राम राम भाई लोगों। मैं था आज एक धार्मिक कहानी सुनाऊंगा कि कया नारद मुनि को और भगवान नारायण घमंड चूर करे सो, अभिमान दूर करे सो। और कया रामायण के मायने भगवान राम की और बजरंगबली बांदर को रूप धारण कर कर मदद करी सी, सेवा करी सी। यो ऊ शराब कोई फल सो सजनो। एक बार और नारद मुनि हिमालय का कंदरा में और तपस्या करवा के लिए चला जाए से सजनो। वो गुफा कमाए ने और कोई टाइम में शंकर भगवान तपस्या करी सी। वो टाइम पर शंकर भगवान को ध्यान डिगाबा कले देवराज इंद्र का कहवा सु कामदेव और भगवान की समाधि से उठावा के लिए कामदेव अपनो बाण छोड़ा था। वो टाइम पर सजनो शंकर भगवान क्रोधित होकर और कामदेव ने भस्म कर दियो सो। जब सु ही कामदेव ने और ऊ एरिया में, ऊ क्षेत्र में आपनो प्रभाव न दिखावा को वरदान सो, अभिशाप सो समझ लो, वरदान समझ लो कि कदे भी हिमालय पर्वत की इन गुफाओं में और कामदेव तेरा प्रभाव नहीं चालगो। तो ऊ गुफा के भाई ने और नारद जी तपस्या करवा के लिए चले जाए से। तपस्या करता हुआ यहाँ के ऊपर कामदेव को कोई प्रभाव नहीं चालो। उनकी तपस्या सफल होगी तो नारद मुनि का दिमाग में यह बात आ गई कि मैं मेरी तपस्या सू और मेरी भक्ति सु मैं कामदेव ने जीत लियो। सजनो खुशी खुशी ए बात को मन में घमंड लेकर कि मैं कामदेव ने जीत लियो और नारद जी ब्रह्मलोक में जाए से। ब्रह्मलोक में जाकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहवा लागो कि पिताजी मैं मेरी भक्ति सू, मेरी तपस्या सू और कामदेव ने जीत लियो। सजनो ब्रह्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखे से सारा रहस्य ने समझ जाए से और नारद मुनि ने समझाओ से कि नारद या जो बात तुम मैंने बता रहे सा, या जो बात तुम मैंने कह रहे सा, मैंने तो कह दे कोई बात को ना, पर यह बात भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने मैंने बताए। भाई लोगों नारद मुनि और ब्रह्मा जी की बात सुनकर उठा सो चाल पड़े से। खुशी खुशी और हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश पर्वत के ऊपर जड़े भगवान शंकर रहा करे से। भगवान शंकर कन जाकर नारद मुनि और कहवा लागो कि भगवान भोलेनाथ मैं मेरी भक्ति और तपस्या सू
कामदेव ने जीत लियो, कामदेव पर विजय पाली। भाई लोगों, भगवान शंकर तो घट घट का वासी से, पल पल की खबर सी उन्होंने तो सब बातों को बेरोसो, फिर भी अपनी भगत की बात सुनकर कहवा लागा कि भाई नारद, यह बात जो तुम मैंने बता रहे था ना, या तेरा पिताजी ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने मैंने बताए। पर सजनों, नारद के दिमाग में तो एक बात आ रही थी ना कि मैं मेरी भक्ति सू, मेरी तपस्या सू और कामदेव ने जीते सू, क्यों ना बताऊं। और उठा सू भगवान शंकर की बात सुनकर क्षीर सागर में विष्णु लोक में जड़े भगवान विष्णु शेष सैया के ऊपर शयन कर रहा था, उठे चले जाए से। नारद मुनि ने आयो देखकर भगवान मंद्रा मंद्रा मुस्कुराऊ से, और भगवान मुस्कुराता हुआ नारद मुनि ने कहवा लागा, हाँ भाई नारद जी कहीं आयो। तो सजनों, नारद जी भगवान ने हाथ जोड़कर कहवा लागा कि नारायण, मैं मेरी भक्ति सू, मेरी तपस्या सू और कामदेव पर विजय पाली, कामदेव ने जीत लियो। सजनों, भगवान नारायण की बात सुनकर और मन में विचार लगायो कि नारद जी अपनो भगत से, और भगत का दिल में, भगत का मन में अहंकार आणु अच्छी बात को ना। लिए अपना भगत को उद्धार करवा के ले, उनको घमंड चूर करवा के ले, और भगवान नारायण अपनी माया रचा से माया फैलाओ से। भाई लोगों, नारद जी उड़ासु भगवान ने सारी बात बता के और प्रणाम कर कर उठासु चाल पड़े से। गैलासु भगवान नारायण अपनी माया रचे से। जो नारद जी थोड़ी घनी दूर आयो और देखे तो के देखे एक बहुत ही सुंदर नगरी को निर्माण हो दिखे सोने, यानी एक बहुत ही सुंदर नगरी का बीच सु गुजरे सक। नगरी ने देख के और पूछवा लागो, भैया ठाकुर राजा कौन से? तो सजनों, वो नगरी का लोग बाग नारद जी ने कहवा लागा कि सील निधि नाम को राजा, उरा को राजा से। भाई लोगों, नारद जी सोचा मन में, नगरी देखवा आई गया सा तो लो राजा का, राजा सु भी मिलता चला। भाई लोगों, नारद जी राजमहल में चलो जाए से। राजा बढ़िया नारद जी को मान सम्मान करे से, आदर सत्कार करे से, बढ़िया आसन देकर बैठाओ से, और अपनी लड़की ने बुलाकर कहवा लागो कि हे महाराज, यह मेरी लड़की से, और इनको हाथ देखकर इनका दिन बाड़ी, इनकी भाग्य रेखा
और इका ब्याह शादी का बारे में बताओ। भाई लोगों, भगवान नारायण की रचेड़ी माया शिवा, वह लड़की बहुत ही सुंदर सी, साक्षात लक्ष्मी का सम्मान दिखे सी। वो लड़के ने देख के और नारद मुनि अंदर ही अंदर उनका ऊपर मोहित हो जाए से। भाई लोगों का हाथ की रेखा देखकर और नारद मुनि राजन बतावा लागो कि राजन तेरी यह लड़की बहुत भाग्यशाली है और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार ने ब्याही जाएगी। बढ़िया नक्षत्र में इनको जन्म हुए से और इनका भाग बहुत ऊंचा से। जल्दी से जल्दी हो उसका इतना है कि स्वयंवर की तैयारी कर कर और इन्हें परणा दे को ब्याह कर दे। भाई लोगों, ब्रह्म ऋषि नारद जी और शील निधि राजा ने यह बात बताकर उठा सो चाल पड़े से। अपना मन में यह विचारधारा कर ली कि चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, ए लड़की ने ए राजकुमारी के साथ अपनो ब्याह वह जाना बात बना। सोचता विचारता और सोचे कि जब भगवान नारायण ने चाल कर और भगवान नारायण को रूप आफा मांग लिया तो सजनों ए राजकुमारी को ब्याह अपने साथ हो जाए। या सोचकर भगवान नारायण के नारद मुनि चला जाए इसे हाथ जोड़कर कहवा लागा कि महाराज, मैं और एक बहुत ही सुंदर थार समान रूप चाहूं सु। भाई लोगों, नारायण की तो सारी माया ही सी, उन्हें तथास्तु वचन दे दे से, कह दे से जा मेरे शरीर को शरीर हो जाएगा। नारद जी उड़ा सो खुशी खुशी और शील निधि का रचा वह स्वयंवर में आ जाए से। दूर दूर का राजा महाराजा आया हुआ ऐसा स्वयंवर का मायने। भाई लोगों, नारद जी भी उठे आए के और अपनो आसन ले ले से बैठ जाए से। अब नारद जी ने के बेरो उनका हाथ पैर शरीर जो आख्या सो दिखा जो वो तो बहुत बढ़िया सुंदर सो भगवान नारायण की त्रिया, लेकिन उन्हें यो थोड़ी बेरो जो कि तेरा मुंह बांदर को सो से। वो तो मन ही मन में सोच रहा, खुश हो रहा कि यह लड़की और घूमती घूमती आकर अपने वरमाला डालेगी। भाई लोगों, भगवान शंकर और अपनी भगत की रक्षा करवा के ले दो पार्षद भेज दे से उड़े। वह पार्षद भी नारद जी के बराबर में आकर बैठ जाए से और नारद जी की मजाक उड़ाऊ। भाई लोगों, स्वयंवर कमाने वाला लड़की और माला लेकर घूमती घूमती आई। नारद जी उचक उचक कर देखने के लिए भाई अपना गा लगी, लेकिन जो ही वह लड़की नारद जी का आकाश गुजर जाए से आठी ने खुद भगवान नारायण और एक राजा को राजकुमार को वेश बनाकर हार बैठ जाए से। वह लड़की घूमती घूमती आक्रमण का माला गाल दे से, क्योंकि वह तो साक्षात लक्ष्मी को अवतार सी
और भगवान नारायण के सिवाय और कह के थोड़ी माड़ा गाल हसी। नारद जी उदास हो जाए से, निराश हो जाए से, मनी मन में दुखी हो जाए से। भाई लोगों, वो राजकुमार का रूप में भगवान नारायण उन राजकुमारी ने लेकर चला जाए से। आठी ने हुए दोनों पार्षद नारद जी ने और एक तालाब के ऊपर ले आऊं से, तालाब की दीवार के ऊपर बैठाकर नारद जी को ध्यान हो पानी कमाए करे से। नारद जी पानी में अपनी परछाई देखे तो क्या देखे, मुंह तो बंदर को से और बाकी शरीर भगवान नारायण श्री को से। नारद जी का मन में क्रोध आ जाए से कि भगवान मैं तेरो भगत सो और मने भी तू छड़ लियो। नारायण तू छलियो सा और हमेशा पतो न कहने कहने कहे कहे छड़तो आए सा। क्रोध में नारद जी लाल पीलो हो जाए से। गुस्सा में होकर नारद जी और भगवान विष्णु का नाम से आकर देखे तो के देखे वही राजकुमारी और भगवान नारायण का पैर दबारी से। उन्हें देखकर और नारद जी और भी गुस्सा में हो जाए से कि भगवान मैंने इतना दिन होगा तेरी भक्ति करता, कदे कि मैं कौन मांगो, आज एक छोटी सी चीज मांगी सी, तेरो रूप मांगो सो कि तेरो शरीर को मेरो शरीर हो जाए। ओ मैं भी महाराज तू मेरे साथ छल कर गो। जा भगवान तने मैं श्राप दूसू कि जयन नारी का वियोग में मैं तड़प रही हूं और नारी के लिए बोले तू मेरे बांदर को समूह बनाए से ना, एक दिन तू भी और स्त्री का वियोग में यही तड़पागो और वो टाइम पर तेरी बंदर ही मदद करेगो, बंदर ही तेरी सेवा करेगो। भाई लोगों, नारद जी गुस्सा गुस्सा कमाए ने भगवान ने और भी उल्टी सुल्टी कई बात सुनाओ से, लेकिन वह तो तीन लोग का नाथ सा। नारद जी ने समझा बुझाकर उन्हें शांत करे से और अपनी माया ने समेटे से। जो ही भगवान अपनी माया ने समेटी, नारद जी यथार्थ अवस्था में आया, वरना वास्तविकता को ज्ञान हो तो नारद मुनि भगवान का पैगाम पड़ जाए इसे कि नारायण मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, अनजान में और भगवान मैं यो क्या कर बैठे हो। भगवान मेरे से बहुत बड़ा पाप होगो। नारायण कहे भी कर कर मेरा उद्धार कर। भाई लोगों, विष्णु भगवान नारद जी ने समझावा लागा कि नारद तेरा मन में अहंकार आगो सो, तने ब्रह्मा जी और भगवान शंकर मना करे बाद में भी तू ए बात को प्रचार कर तो डोल रहो सो कि मैं कामदेव ने जीत लियो। अरे बोलो नारद कामदेव ने जीत लियो तो तेरो ब्याह करवा की काम वासना कहे जागी। अरे तेरा जाए का ब्रह्म ऋषि ने, तेरा जाए का भगत ने, ऋषि मुनि ने
और ब्याह शादियां सुखे मतलब से भाई लोगों आया नारद जी ने और अपनी गलती को एहसास हो जाए से नारद जी का मन में जो अहंकार उत्पन्न हुए सो वो चूर चूर हो जाए से और भगवान से क्षमा प्रार्थना करे से अपनी भूल ने सुधार करे से भाई लोगों भगवान घमंड के कोई कौन चालबादियों से लिए कदे भी अपना मन कमाए ने घमंड नहीं करना चाहिए हमेशा और भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए कहानी का माध्यम से मैं थान बताए सू भाई लोगों रामायण का समय में जब भगवान राम विष्णु भगवान जब भगवान राम को अवतार लियो सो माता सीता ने रावण ले जाए से माता सीता की खोज करता रहे से जब बजरंगबली और बंदर का रूप में आकर भगवान की सहायता करे से भगवान की मदद करे से तो अपना भगत का श्राप ने और सफल बनावा के लिए भगवान या लीला रचा से भाई लोगों भगवान हमेशा अपना भक्ता को ध्यान रखे से लिए आंख मीच कर भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए भगवान जो भी करे से अच्छी बुरी सब बढ़िया ही करे से हमेशा अपना भगत का इतना ही करे से भाई लोगों यह कहानी थान बढ़िया लगी है तो इन्हें लाइक करियो सब्सक्राइब चैनल नहीं करना का तो इन्हें सब्सक्राइब करियो और यारा प्यारा दोस्ता ने सुनायो बोल दे महाराज की जय।